तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जो चैप्टर चल रहा था हमारा 5वां 12th केमिस्ट्री का उप संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज के वीडियो में हमें शुरू करना है आईपीएसी नेमिंग यानी उप संयोजक यौगिक के जो तत्व हैं उनके आईपीएसी नेमिंग करना है। तो पहले लिखा है हमारा K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक, तो इसका हमें आईपीएसी नेमिंग करना है। तो आईपीएसी नेमिंग करते समय हमें कुछ रूल की जरूरत पड़ती है। तो पहले रूल आपको समझा दे रहे हैं। पहला रूल क्या है, आईपीएसी नेमिंग करते समय धनायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं, यानी ये कोष्टक के राइट हैंड पे लेफ्ट साइड पे होगा वो धनायन होगा। ठीक, जैसे ये धनायन है, इसमें ये धनायन है, लेकिन इसमें पहले ये ऋणायन है, उस पहले ये धनायन है उसके बाद ऋणायन है। अब ये पूरा मंडल आयन ही ऋणायन है, यानी पल्सर ही ऋणायन है। ठीक, तो पहला नियम क्या हो जाएगा, आईपीएसी नेमिंग करते समय जो धनायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, ये हो जाएगा पहला नियम। ठीक, और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कोष्टक के अंदर नाम लिखते समय लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखते हैं अल्फाबेट क्रम में। यानी जो कोष्टक हमारा है, कोष्टक के अंदर जो हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, लिगेंड क्या होता है वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, हमने वीडियो बना दिया है। ऐसे यहाँ पर C2O4 ऑक्सीलेट आयन लिगेंड है, ऐसे यहाँ पे NH3 एमीन लिगेंड है और यहाँ पे CN साइनो लिगेंड है। और तीसरा रूल क्या है, केंद्रीय धातु का नाम लिखते समय, यानी केंद्रीय धातु यहाँ पर Fe है, यहाँ पर भी Fe है, यहाँ पर है निकिल और यहाँ पर भी है निकिल। केंद्रीय धातु का नाम लिखते समय उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं रोमन संख्या में। ठीक, रोमन संख्या कैसे, 1 ऐसे, यहाँ पर 2 ऐसे रोमन संख्या में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ठीक, और चौथा रूल क्या है, मंडल आयन ऋणायन होने पर केंद्रीय धातु के लास्ट में ऐड जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे यह तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला। यहाँ पे लिखा है K4FeCl6। तो पहले इसकी आईपीएसी नेमिंग करते हैं। ठीक, तो पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी केंद्रीय धातु की। तो केंद्रीय धातु यहाँ पर Fe है तो Fe को हम X मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे X मानेंगे प्लस K पर आवेश कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या से मतलब है जो तत्व पर आवेश होता है। तो पोटेशियम पर आवेश कितना होता है, +1 चार्ज होता है। तो 1 इंटू अगर 4 तत्व है तो 4 का गुणा कर देंगे। ठीक, प्लस CN है, साइनाइड पर कितना होता है, -1 होता है, तो -1 इंटू 6। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में 0 करेंगे। ठीक, बराबर में 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस x और यहाँ पर -6 बराबर 0। x बराबर 6 - 4। इतना तो आप समझ गए होंगे, जब आप 12th में पढ़ रहे हैं तो पक्षांतर कैसे करते हैं वो तो आपने सीख ही लिया होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है 2। तो अब हम इसका जो नेमिंग है वो करते हैं। तो K तो क्या होता है, K को लिखते हैं पोटेशियम। ठीक, K को लिखते हैं पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया। अब ये हमारा पहला रूल हो गया, मतलब आईपीएसी नेमिंग करते समय धनायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने धनायन का नाम लिख दिया। अब कोष्टक के अंदर लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड यहाँ पे कितना है 6 को कैसे क्या लिखते हैं, हेक्सा। 2 को लिखते हैं डाई, 3 को लिखते हैं ट्राई, 4 को लिखते हैं टेट्रा, 5 को लिखते हैं पेंटा और 6 को लिखते हैं हेक्सा। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेंगे हेक्सा। ठीक, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। ठीक, अब इतना काम हो गया। ठीक, अब मंडल आयन लिखेंगे, क्या है फेरस। ठीक, फेरस। ठीक, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2, तो 2 को हम रोमन संख्या में लिखेंगे। ठीक, 2 और लास्ट में लिखेंगे आयन। ठीक, ये हो गया हमारा पहले एग्जाम्पल का पूरा आईपीएसी नेम। क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, फेरस, और ये 2 इसकी ऑक्सीजन संख्या है तो 2 लिखेंगे आयरन। ठीक, आयन नहीं आयन। ये हो गया पहले का, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या लिखा है K3Fe और हमारा लिगेंड यहाँ पे क्या है C2O4 यानी ऑक्सीलेट, और इसके 3 आयन हैं। ठीक, अब इसका हमें करना है। तो केंद्रीय धातु हमारी कौन सी है Fe,
केंद्रीय धातु है Fe, तो केंद्रीय धातु की जगह पे हम X मान लेंगे कि हमें ऑक्सीजन संख्या निकालनी है केंद्रीय धातु की, तो 2 प्लस लगाएंगे। इसका जो पोटेशियम पे आयन कितना होता है, 1 चार्ज होता है प्लस का, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीडेट पर कितना होता है माइनस चार्ज 2, तो 2 का 3 से गुणा करेंगे और 0, क्योंकि इस पर कोष्टक पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस x और 3 दूनी 6 माइनस का 6 बराबर 0। ठीक, x बराबर 3 माइनस 6 माइनस 3। ठीक, क्योंकि प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का 6 बराबर की दूसरी हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, यानी जो आयरन की ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर कितनी निकल जाएगी 3। ठीक, अब इसका हम लिखते हैं IUPAC नेम। ठीक, अब पहले धनायन को लिखेंगे, तो धनायन को लिखने के लिए पहले के है तो पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम। अब कोष्टक के अंदर लिखेंगे हम लिगेंड को, तो क्या है ऑक्जिलेट, तो 3 है तो ट्राई ऑक्जिलेट ट्राई ऑक्जिलेट। ठीक, फेरस, और यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या 3 आई है तो 3 रोमन में लिखेंगे, लास्ट में आयन। ठीक, ये हो जाएगा दूसरे वाले का। ठीक, आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है, निकेल और लिगेंड हमारा क्या है CN यानी साइनो, उसके 4 तत्व हैं यानी 4 और अणु हैं और इस पर चार्ज है माइनस का 2। तो इसे निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, देखिए पहले इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु निकेल है तो इसे X मान लेंगे प्लस। ठीक, और यहाँ पर -1 × 4, अब बराबर इस पर माइनस का 2 चार्ज है तो माइनस का 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए X यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया बराबर माइनस का 2। ठीक, अब X बराबर यहाँ पर माइनस का चार्ज बराबर की दूसरी हो जाएगा ना प्लस का चार्ज हो जाएगा, ये माइनस का 2, X बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी निकेल की जो ऑक्सीजन संख्या है वो कितनी निकल के आई है 2, तो 2 निकल के आई है। अब इसका हम IUPAC से नेमिंग करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए कोष्टक के अंदर सबसे पहले क्या हम लिखेंगे लिगेंड का नाम, तो हम लिखेंगे टेट्रासाइनो। ठीक, अब इसकी संख्या कितनी है ऑक्सीजन संख्या 2। ठीक, तो हम लिखेंगे निकिल। अब यहाँ पे देखिए मंडल आयन या पर्सनल रेडायन है, तो हमने बताया था मतलब केंद्रीय परमाणु के लास्ट में F जोड़ देते हैं। ठीक, H जोड़ देते हैं तो हम लिखेंगे इसके साथ फेरेट जोड़ देंगे। अब फेरस में H जोड़ेंगे तो फेरेट, और यहाँ पर 2 है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या सॉरी यहाँ पे फेरेट नहीं होगा, यहाँ पे निकेल है तो निकलेट होगा। ठीक, निकलेट। निकेल को हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, और इसमें H जोड़ेंगे तो निकलेट हो जाएगा और इसकी ऑक्सीजन संख्या है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यानी ऑक्सीजन संख्या इसकी 2 आ गई और लास्ट में आयन। ठीक, जो हो गया तीसरे वाले का। अब देख लेते हैं हम चौथा क्या है Ni यानी निकेल और NH3 यहाँ पे एमीन है और ये 6। ठीक, केंद्रीय धातु है निकेल और लिगेंड है अमोनिया और बाद में है क्लोरीन, तो इसकी पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे केंद्रीय धातु है निकेल तो उसकी जगह पे X मान लेंगे प्लस, एमीन पर कोई चार्ज नहीं होता है तो इस पर 0 × 6। ठीक, और प्लस क्लोरीन पर -1 × 2, इसके 2 अणु में तो 2 का गुणा करेंगे X प्लस ये 0 ही हो जाएगा और माइनस में 2 बराबर 0। ठीक, बराबर 0, तो X बराबर कितना हो जाएगा 2, माइनस का 2 बराबर के दूसरा हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई 2 आ गई ऑक्सीजन संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका हम IUPAC से नेमिंग करते हैं। ठीक, तो पहले कोष्टक के अंदर
जो लिगेंड है उसका नाम लिखते हैं। तो हेक्साएमीन, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन। ठीक। अब निकिल ऑक्सीजन संख्या कितनी आई है? 2। तो लिखेंगे निकिल ऑक्सीजन संख्या 2। ठीक। बाद में देखिए अब क्या करेंगे, अब क्लोरीन लिखा है यहाँ पर, तो कोष्टक के बाहर है तो इसे क्लोराइड लिखेंगे, और कोष्टक के अंदर होगा अगर तो इसे क्लोरो लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड। ठीक। ये हो गया आईपीएससी नेमिंग के चारों जो हमने करा दिए हैं एग्जाम्पल, और चारों आपको अच्छे से समझाए भी हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि यहाँ से पता तो नहीं लग रहा है, आप हमारे सामने तो नहीं है। ठीक। ये हमारा आज का वीडियो हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।